हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इससे पहले हमने एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए थे और आज से आपके सीईटी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया था। और लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना आपके इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 1.4%। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का स्थान पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 21वां स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से हमने 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। भी जिम कॉर्बेट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल के अंदर हरियाणा राज्य को क्या कहा जाता था। ब्रह्मावरत। भी ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे प्राचीन नाम है, जैसे कि हरियाणा को बहुधान्यक भी कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि देश, कुरु प्रदेश, इस नाम से जाना जाता था। और ये जो सभी नाम है हरियाणा की भूमि पर किस देवता से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा देवता की उत्पत्ति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल के अंदर हरियाणा राज्य अन्य और किस नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा प्रदेश के नाम से, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ये सारे ही प्राचीन नाम थे। सेकेंडरी मेमोरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो सिस्टम प्रोग्राम डाटा फाइल है, यानी कि इनको क्या करते हैं, ये जो सूचनाएं होती हैं सुरक्षित रहती है, काफ़ी लंबे समय तक हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा महीना सबसे ठंडा माना जाता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। यानी कि सबसे टोटल 12 महीनों में से कौन सा महीना हरियाणा प्रदेश के अंदर ठंडा माना जाता है, वो हो जाएगा जनवरी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट 0 और खालिस्तान के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। बाइट 0 और किस संख्या के बीच। सबसे पहले तो बाइट की बात कर लेते हैं। तो बाइट लगभग एक कैरेक्टर का होता है, और ये जो 8 बिट बनते हैं ना, 8 बिट, ये 8 बिट के एक समूह को ही बाइट बोला जाता है। तो बाइट 0 और 255 के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं उनको निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बीसीजी के टीके किस रोग के अंदर लाभदायक होते हैं। जो बीसीजी का टीका होता है वो तपेदिक रोग के अंदर, साथ के अंदर हम इसको बोल सकते हैं अक्षय रोग भी बोला जाता है। भी क्षय रोग बोल सकते हो, तपेदिक बोल सकते हो, या फिर क्षय रोग के अंदर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर, 1845 के अंदर लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। 1845 के अंदर लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो अजीत सिंह ने किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था 1845 के अंदर, इनका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। और भी आपको मैं बता दूं, जो लाडवा है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक प्राचीन नगर पालिका भी है। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक और बात करें 1975 के अंदर, भी 1975 के अंदर यहीं पर इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आइसोनोप शब्द समान वाली रेखाओं का गोतक है। भी आइसोनेप शब्द समान खालिस्तान वाली रेखाओं का गोतक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये मेगाछन होते हैं ना, यानी कि जो समान मेगाछन को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, आइसोनेप कहते हैं। भी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको क्या करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सूची 1 और सूची 2 करके दे रखा है, इन सूचियों को मिलान करना है। यानी कि मेड सिटी किससे रिलेटेड है, इस टाइप से पूछ लिया। जो मेड सिटी है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। अभी मेड सिटी कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर। पेपर सिटी किसको बोला जाता है, यमुनानगर शहर को। शुगर सिटी की बात करें तो शुगर सिटी हो जाएगा पलवल, और अप्रेंटिस सिटी की बात करें तो अम्बाला। तो यहाँ से राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्री को क्या बोला जाता है, पासवर्ड बोला जाता है। जो 4-5 अंकों का होता है उसको पासवर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से सीरीज है इसकी मिल जाएगी। बाकी हमने जो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं सभी के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हमने इस चैनल पर करवा रखे हैं। तो चैनल से ना जुड़ें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस की भी हमने कल से एक बेहतरीन सीरीज है वो शुरू कर रखी है। टॉप 30 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन अगर नहीं देखे चैनल पर क्लास अपलोड कर रखी है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल पूछ लिया, कहाँ पर स्थित है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की बात करें कुंजपुरा के अंदर भी, कुंजपुरा ग्राम है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये हरियाणा राज्य के करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, वर्ष 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही एक और अन्य स्कूल खोला गया था। कब खोला गया था डियर, 2009 के अंदर। 2009 के अंदर कहाँ पर, रेवाड़ी के अंदर। और उसके बाद 2018 के अंदर कहाँ पर, सैनिक स्कूल मोटेनहाल झज्जर के अंदर भी खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। मैथ और रीजन के लिए आपको मैंने बता दिया, इसके लिए आपको अलग से करवा दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारा नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो बात कर लेते हैं नेहरू ट्रॉफी, यानी कि ये फुटबॉल से संबंधित है। वर्तमान के अंदर दृष्टि से बात करें तो जो ओएनजीसी के द्वारा जो प्रायोजित इसका जो प्रारंभिक वर्ष था वो कब शुरू हुआ था, वर्ष 1982 के अंदर। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो नेहरू ट्रॉफी का प्रथम विजेता कौन था, उरुग्वे था भी। नेक्स्ट देखिए, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए सुदास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए, उसको बूटिंग बोला जाता है। बूटिंग यानी कि बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। जीवन की मूलभूत इकाई पूछ ली भी, जीवन की इकाई पूछ ली, जीवन की इकाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था। प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर लड़ा गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 के अंदर कौन ले गया था, ये ले गए थे जो नादिर शाह रंगीला भी, फारसी आक्रमणकारी थे मोहम्मद शाह नादिर शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। मुगल काल के अंदर इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा खापों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, बौद्ध काल के अंदर किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरु और पंचाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 हमने रीजनिंग से है। मैथ और रीजनिंग का आपको बता दिया मैंने, अलग से करवा दिया जाएगा। आईसी का वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित है, आईसी का वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर हो जाएगा भी ट्रांजिस्टर की संख्या पर। नेक्स्ट हमारे पास है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक
कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग भी। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण व की राजधानी था? भी प्रदेश का कौन सा स्थान है वो अग्रगण की राजधानी था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अगरवा हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर डी डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्पिन डायर्स में जो गीले कपड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुखाए जाते हैं? जो स्पिन डायर यानी कि कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसके अंदर हम गीले कपड़े डाल देते हैं, वो रोटेट करती है, उसके कारण कपड़े सूख जाते हैं। ये पूछ लिया कौन सा बल लगता है? तो कौन सा बल लगेगा? अप केंद्रीय बल भी, अप केंद्रीय बल। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 199.9 200.115 यानी कि ये किस प्रकार का एड्रेस है, किससे संबंधित है? तो इसको हम एक प्रकार का आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो 4 डॉट आ जाती है या 3 डॉट आ जाती है, 199.9 फिर पॉइंट, तो इस प्रकार के जो कोड होते हैं उनको आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा SHFJ मोनिक साबी। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल पूछ लिया। सभी मूल बल हैं उनमें से दुर्बल बल पूछ लिया, कौन सा होगा? तो गुरुत्वीय बल है वो सबसे दुर्बल यानी कि कमजोर बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भी, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के जो यमुनानगर जिले के अंदर अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 34, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो अशोककालीन टोपरा अभिलेख था उसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित कर लिया था। अगले क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से है, मैंने आपको बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग की सीरीज आपकी अलग से करवा दी जाएगी। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी पूछ ली। हरियाणा के अंदर बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यमुना नदी। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना प्लीज़। चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व दिशा के अंदर खालिस्तान नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है, यानी कि जो पूर्वी दिशा के अंदर, हरियाणा राज्य के पूर्वी दिशा के अंदर जो नदी बहती है वो पूछ ली कौन सी नदी है, उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यमुना नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 भी, निम्नलिखित में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी? आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना मान्य सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर आवरण युक्त कैलेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं? कठोर आवरण होता है जो अंडों के ऊपर, कैलेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं के द्वारा दिए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये श्रेणी आती है डियर, एक तो श्री सर्प वर्ग के अंदर और एक पक्षी वर्ग के अंदर, तो इसके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों ही ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ सकती है इस बार HSC आपके CET 2025 के अंदर। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या होते हैं? कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम बोला जाता है। रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रोम है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 भी, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली। सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है? 1 होता है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या तो 0 होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के जलवायु पूछ ली कैसी है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आ जाता है, महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 48, शेयरवेयर भी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 49 मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 भी। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम कौन सा होगा? उसको मैस बोला जाता है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन यानी कि वनों से घिरा हुआ है? हरियाणा की भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कितना प्रतिशत भूभाग घिरा हुआ है? 3.59 भी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित करके हृदय का जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। जो पराध्वनि तरंगें होती हैं उनको हार्ट के विभिन्न भागों के अंदर जो रेज होती है परावर्तित करके हृदय का एक प्रतिबिंब तैयार कर लिया जाता है। उस तकनीक को क्या बोला जाता है? उस तकनीक को बोला जाता है डियर इकोकार्डियोग्राफी भी। इकोकार्डियोग्राफी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ईसीजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 भी। राज्य के अंदर कुल वनाच्छादन है यानी कि कितने भाग पर वन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1528 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के अंदर कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल के अंदर कितना पाया जाता है? यानी कि संरक्षित वन पूछ लिया, कितना प्रतिशत पाया जाता है? 1158 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर किसके माध्यम के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नलों के रूप में। लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? लेंस का नियम किसके संरक्षण नियम के ऊपर उत्पन्न होता है? यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल पूछ लिया। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? कुश्ती। राज्य के बहुत सारे प्रमुख कुश्ती खिलाड़ी हैं जैसे कि लीलाराम सांगवान, योगेश्वर दत्त, गीतिका जाखड़ की बात करें, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिक्षा का विषय पूछ लिया भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शिक्षा का विषय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डियर, शिक्षा का जो विषय है राज्य सूची के अंदर आता है। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था डियर? 1976 के बाद शिक्षा का विषय क्या हो गया था? इसको समवर्ती सूची के अंदर मिला लिया था। ये ध्यान में रख के चले जाना भी आप। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जो अंबाला विभाग है समाप्त किया गया था उसके पश्चात उसे वर्ष किस सन के अंदर दिल्ली विभाग के अंदर सम्मिलित कर लिया था? तो 1885 के अंदर इसको समाप्त कर दिया था और दिल्ली विभाग के अंदर सम्मिलित कर लिया था। जो अंबाला नगर है इसको वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है, यानी कि जो वैज्ञानिक जो टोटल इंडिया की अगर बात करें तो भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% उत्पादन है वो अंबाला से होता है। क्वेश्चन नंबर 63 भी, विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए जो वस्तुओं का समरूप होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 भी। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? जो कार्बनिक नहीं होता, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 भी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर के अंदर स्थित है? हरियाणा हिसार के अंदर। नेक्स्ट है, इसके अंदर विषम चुनना है, 4 शब्द दे दिए, पेन, पेंसिल, विद्यार्थी और शॉर्पनर। तो इसके अंदर विषम की अगर बात करें तो विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी के जीवन के अंदर पेन, पेंसिल, शॉर्पनर की बहुत ही कीमत होती है, तो विद्यार्थी इसके अंदर अलग हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मूल्य अवय पूछ लिया, यानी कि घटक पूछ लिया, प्राकृतिक गैस का घटक कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH4 बोलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू हो गया था? यानी कि CLU का कार्य है कब से ऑनलाइन शुरू हो गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही उपयोगिता सिग्नल भेजने के लिए
स्टाइल के साथ इसे प्रेस करता है तो खालिस्तान प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैक पैड का भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना हुई थी? पेट्रो परिसर की स्थापना कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत के अंदर। ओजोन परत के क्षरण यानी कि अक्षय की हानि का मुख्य कारण पूछ लिया। ओजोन परत जो खत्म होती जा रही है उसका मुख्य कारण पूछ लिया क्या है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। अगला है, गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है? गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान फिर से करना है। इसके अंदर दे दिया सूची 1 और सूची 2 करके, यानी कि एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर, इनका संबंध पूछ लिया किससे संबंधित है। एक्वाकल्चर है उसका संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। एक्वाकल्चर उसका संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। अगला है हमारे पास फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प से संबंधित हो जाएगा। सेरिकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर के अंदर रेशम का उत्पादन। अगला है विटिकल्चर। विटिकल्चर के अंदर अंगूर की खेती किससे संबंधित है? विटिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी के द्वारा थानेसर पर कब आक्रमण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1014 ईस्वी के अंदर। 1014 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो योजना है वो संबंधित किससे है? बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वजारोहण से संबंधित है। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? प्रदेश का थानेसर नगर किस राजा की प्रसिद्ध राजधानी था? राजा हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के समताप मंडल के अंदर किस प्रमुख गैसों का आवरण है? यानी कि वायुमंडल के अंदर जो पहले आयन मंडल फिर समताप मंडल यानी कि 3-4 लेयर के अंदर है, तो जो समताप मंडल है उसके अंदर पूछ ली कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगी ओजोन भी। नेक्स्ट है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 60 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगला है, कौन सा संगठन सबसे पुराना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ILO सबसे पुराना संगठन है। अगला क्वेश्चन है, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें हरियाणा के जींद के अंदर। विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों के अंदर आमतौर पर जो प्रयुक्त की जाती है, यानी कि विज्ञापन के अंदर हो या जो साइन बोर्ड लगे हों या सजावट के अंदर जो चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं उसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस उपयोग के अंदर लाई जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा नियोन भी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा से लोकसभा सदस्य, यानी कि कितने लोकसभा सदस्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 भी। संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? यानी कि जो संसद होती है उसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के अंदर एक तो राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक थे, उनका जन्म पूछ लिया। विशंबरनाथ कौशिक सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार थे, इनका जन्म पूछ लिया हरियाणा के अंबाला से। विद्युत विभव का मात्रक पूछ लिया, इसकी यूनिट पूछ ली विद्युत विभव की। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल पर कूलाम्बी। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? 89 की अगर बात करें फरीदाबाद हो जाएगा। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनीकॉय द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है? मिनीकॉय द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है दक्षिणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है भी चूज द वर्ड सिमिलियर मीनिंग बताना है, यानी कि समानार्थक बताना है किसका? बलिस्टर का। क्वेश्चन नंबर 99 राइट आंसर हो जाएगा अभी वाउंड भी। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 92 भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अट्रैक्टिव वर्ड, यानी कि मैनी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कम फॉरवर्ड टू हैव खालिस्तान दी फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाई अप बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के अंदर अपोजिट बताना है भी। अपोजिट इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भी टिमिड। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ एन एरर, यानी कि 4 ऑप्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पर एरर है वो बतानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे ऑल लेफ्ट भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। जोहन सेड टू मी, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दिया वेयर यू हैव बीन लास्ट नाइट। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोहन सेड टू किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आस्क्ड के अंदर। आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस ईयर नाइट, भी लास्ट नाइट किसके अंदर चेंज हो गई, प्रीवियस ईयर नाइट के अंदर। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ लिए, कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। अशुद्ध शब्द बताना है इनके अंदर। दुष्कर है वो अशुद्ध शब्द है, भी दुष्कर है वो अशुद्ध शब्द है। तो दुष्कर को किस प्रकार लिखा जाता है, दुष्कर को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचम अक्षर वर्ण निम्नलिखित में से पंचम अक्षर वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 98, जो पांचवा वर्ण होता है उसको पंचम वर्ण होता है, यानी कि ड इ ण न म। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, न हो जाएगा। ये पंचम वर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। पुष्प का सही पर्यायवाची समूह बताना है। पुष्प का सही पर्यायवाची हो जाएगा फूल हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, परसून हो जाएगा, और साथ के अंदर कुसुम भी बोल दिया जाता है। तो सुमन, कुसुम, परसून, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चक्कर पानी है उसके अंदर समास पूछ लिया, चक्कर पानी के अंदर कौन सा समास होगा। तो चक्कर पानी के अंदर पहले तो मैं बता दूं, जो चक्कर पानी है उसके अंदर बहुब्री समास है। कौन सा समास है, बहुब्री। अब बहुब्री समास की पहचान के अंदर क्या करोगे, जिस समास के अंदर दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो उसको बहुब्री समास बोला जाता है। जैसे कि चक्कर पानी, तो चक्कर पानी क्या हो गया, ये चक्कर है पानी, पानी यानी कि हाथ, जिसके हाथ में, यानी कि किसके हाथ में होता है चक्कर, भगवान विष्णु के अंदर। तो इस प्रकार हमने ये 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। चैनल से ना जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली सीरीज है प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2, जो आप ये देख रहे हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें।